सावन का महीना प्रारंभ होने जा रहा है और शिव जी को बेलपत्री अति प्रिय है। अगर हम भगवान को एक भी बेलपत्री से उनका पूजन अर्चन करते हैं तो हमारी पूजा स्वीकार कर ली जाती है। सावन के महीने में हम भोलेनाथ की थोड़ी भी पूजा अर्चन स्तुति बेलपत्री आदि चढ़ाते हैं तो उससे कई गुना पुण्य की प्राप्ति हमें होती है। आज मैं आपको बेलपत्री की कहानी सुनाती हूँ। 7 सखियाँ थी। वो रोज़ मंदिर में जाया करती, थाली सजा के पूजा का सामान लेके। वहाँ पर एक लुटेरा रोज़ उनको देखता। वो तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, रकम पहन के जाती, गहने पहन के जाती, इसलिए वो लूटने की सोचता था। पर वो भगवान की पूजा अर्चन करने जाती तो एक दिन उसने मंदिर में देख लिया ये क्या करती है जाके। तो भगवान की पूजा अर्चन होते हुए देखा तो उसका मन परिवर्तन हो गया और वो सोचने लगा मेरे को भी कहीं से बेलपत्री मिल जाए तो मेरे को कुछ पूजा तो आती नहीं है, पर मैं भी बेलपत्री चढ़ाऊँ तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। अब वो ऐसा सोच रहा था। सखियाँ रोज़ आती, रोज़ चली जाती। ऐसे करते करते सावन का महीना पूरा होने जा रहा था। एक दिन हुआ क्या, वो मन में विचार कर रहा था, इतने में सखियाँ आ गई और वो सोचा अगर मेरे को भी बेलपत्र मिल जाए तो मैं भी भगवान की, भोलेनाथ की पूजा करूं। अब बहुत तेज हवा चली तो एक बेलपत्री का पत्ता उसकी थाली में से, सखियों की थाली में से उड़ के और लुटेरे के पास चले गया। अब वो जब सखियाँ पूजा अर्चन करके मंदिर में वापस चली गई तो वो उसने जाके भोलेनाथ के मंदिर में वो बेलपत्री का पत्ता था वो चढ़ा दिया। वो कुछ पूजा अर्चन कुछ तो जानता नहीं था, पर उसने चढ़ाया तो बहुत अच्छा लगा उसके मन में और उसका मन भी परिवर्तन हो गया। अब उसके तो 100 साल उस मंदिर में ही पूरे हो गए। अब वहाँ पर वो लेने आए यमदूत तो उसको वहाँ पे ले गए चित्रगुप्त जी के आगे और उसका लेखा जोखा लेने लगे। तो लेखा जोखा लेने लगे तो उसकी जब बही खाते देखे गए तो उसमें कुछ भी नहीं मिला, बस उसने लूट पाट करी है यही सब लिखा था। अब मन में सोचने लगे, बोले इसने पूरी उम्र तो ये करी और मैंने सारे पोथे पाने पलट पलट के देख लिए, इसका कुछ भी पुण्य धर्म वरम करा कुछ भी नहीं मिला है। अब लास्ट का पन्ना बचा है, इसमें भी वही होगा, चित्रगुप्त जी सोचने लगे। पर वो सोचते हैं अभी एक पन्ना है, इसको भी पलट के देख लेता हूँ इसमें क्या होता है। तो जैसे ही पलटते हैं उसमें एक बेलपत्री चढ़ी हुई लिखी हुई थी। तो एक बेलपत्री का फल ये होता है कि उसको एक घड़ी का स्वर्ग मिला। तो चित्रगुप्त जी ने उससे पूछा कि तुमने एक बेलपत्री चढ़ाई है तो एक घड़ी का स्वर्ग मिला है, तो तुमको स्वर्ग में जाना है या नर्क में जाना है? तो वो बोलता है मैं तो स्वर्ग भी नहीं जानता हूँ, नर्क भी नहीं जानता हूँ, पर जो सबसे कम समय है मेरे को उसी में भेज दो ताकि एक चीज़ पूरी हो जाए मेरी। अब चित्रगुप्त जी पार्षदों को बोलते हैं इसको स्वर्ग में ले जाओ। अब वो स्वर्ग में ले जाते हैं। एक घड़ी का स्वर्ग मिला था। वहाँ देखते हैं वहाँ तो भोलेनाथ की मूर्ति है, बेलपत्री है, खूब पूजा अर्चन भजन भाव हो रहे हैं। अब ऐसे उसको देख के बहुत अच्छा लगा और मन में विचार आया, मैं एक बेलपत्री का पत्ता चढ़ाया हूँ तो मेरे को स्वर्ग मिला है, क्यों ना यहाँ पे तो पूरे बेलपत्री का पेड़ है और नीचे ही भोलेनाथ है, मैं चढ़ा देता हूँ तो मेरे को कितना पुण्य होगा। अब वो तो भोलेनाथ के ऊपर ही पैर रख के चढ़ गया और वहाँ से तोड़ तोड़ के जितना समय था उतनी बेलपत्री उसने भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा दी। अब एक घड़ी पूरी होते से पार्षद उसको ले जाने लगे तो बोले चलो तुम्हारी एक घड़ी पूरी हो गई है। भोलेनाथ प्रकट हो गए और पार्षदों से बोलते हैं ये तो स्वर्ग में ही रहने लायक है। अब पार्षद मन में विचार करते हैं इसने पूरी उम्र कुछ भी धर्म पुण्य नहीं करा है, एक घड़ी का इसको स्वर्ग मिला है तो वो भी उसका टाइम पूरा हो गया है। अब भोलेनाथ उसके सम्मुख आके बोलते हैं जिसको भोलेनाथ के दर्शन हो गए और इसने अब तो इससे इतने बेलपत्र चढ़ा दिए कि इसकी पूरी उम्र
स्वर्ग में ही रहने लायक है। अब वो तो पार्षद वापस चले जाते हैं और उनको बोलते हैं, बोले भोलेनाथ ने उनको तो स्वर्ग ही दे दिया। हे भगवान, एक बेलपत्री का इतना फल होता है, उसको स्वर्ग मिला। एक बेलपत्री चढ़ाने से उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। वैसे सब कोई को होए, कहता ने सुनता ने, उकारा भरता ने। आदि हो तो पूरी कर जो, पूरी हो तो परवान चढ़ा जो। एक लपेसरी तो एक तपेसरी जो, उकी कहानी कथा को फल उक लग जो। मारी कहानी कथा को फल मारा लग जो। चंदन की चौकी मोतिया को हार, बेलपत्री की कहानी मारो जीव को आधार।